Hello guys, welcome to my another video. My name is Mohini and you are watching GGP classes. So आज हम देखने वाले हैं थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं कि टू डिजिट वाले जो मल्टीप्लिकेशन है उसे कैसे सॉल्व करना, मैंने मेथड भी बताई आपको कि कौन सी ट्रिक कहाँ पर यूज़ होंगी। तो वैसे ही आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्टली करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। सो मैंने यहाँ फर्स्ट में नंबर ली 1 मिनट। ओके, सो यहाँ मैंने नंबर ली 112, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने नंबर ले ली 103, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, जब भी किसी थ्री नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में और टेंस का प्लेस ही जीरो हो तो तब हमें क्या करना है, जो भी दोनों नंबर्स की टेंस की प्लेस है वंस एंड टेंस दोनों, ठीक है, वंस एंड टेंस, यहाँ पर भी वंस एंड टेंस। तो ये दोनों नंबर को फर्स्ट हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 12 के टेबल को हमें 3 टाइम बोलना है, ठीक है, क्योंकि जीरो तो है नहीं, मतलब जीरो की वैल्यू भी नहीं है, तो 3 बस है। तो यहाँ पर 12 3 जा जो भी होगा वो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 36, ठीक है। अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किए वंस एंड टेंस के प्लेस को दोनों नंबर के, वैसे ही अब यहाँ पर फिर से हमें जो टू डिजिट है वंस एंड टेंस के प्लेस में उसी को प्लस कर देना है सेकेंड टाइम में, ठीक है। सेकेंड टाइम में उसी नंबर को, जिस नंबर को हमने मल्टीप्लिकेशन करी है उसी नंबर को हमें प्लस कर देना है। तो 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। हमें पूरा 15 यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर कैरी हमें रखना नहीं है, ठीक है। जैसे जो नंबर आ रहा है, दो नंबर आ रहा है तो हमें दोनों नंबर को, मतलब टू डिजिट आ रहे हैं तो वो दोनों डिजिट को हमें वहाँ पर लिख देना है। अब लास्ट में 100 है, जो 100 का प्लेस है जो भी नंबर हो उस नंबर को उसी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर। याद रखना, फर्स्ट में हमें करना है वंस एंड टेंस के जो टू डिजिट है वंस एंड टेंस में उन दोनों नंबर के दोनों डिजिट को हमें फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर वही जो नंबर को हमने मल्टीप्लिकेशन किए थे उसी नंबर को हमें प्लस करना है, फिर उसके बाद में 100 के प्लेस को मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेना है, ठीक है। एक और इसी में प्रॉब्लम सॉल्व, एक और प्रैक्टिस करने के लिए हम लेते हैं नंबर 115 इंटू, यहाँ पर ले ली मैंने 102, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से देखते हैं, यहाँ पर वन सेंटेंस का प्लेस हुआ, यहाँ पर वन सेंटेंस का प्लेस हुआ, ठीक है। ये दोनों प्लेस के जो नंबर है उसको हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। कितना हो जाएगा 15 2 जा 30, ठीक है। यहाँ पर हमने 30 लिखे। अब फिर से यही वाले नंबर को हमें फिर से प्लस कर देना, मल्टीप्लिकेशन नहीं प्लस करना है यही नंबर से, ठीक है। तो 15 एंड 2 कितना हो जाएगा 17, और फिर यहाँ पर 1 एंड 1 है तो यहाँ पर 1 हुआ। इजीली ये सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएंगे हमारी, और प्रैक्टिस होती, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर और इसे फास्टली हम कर पाएंगे। ओके, अगर इसे ही हम अपने बेसिक मेथड के हिसाब से सॉल्व करें तो बहुत टाइम चला जाएगा हमारा। इसीलिए अगर किसी भी नंबर में ऐसा कोई नंबर आए और वो सॉल्व करना हो तो हमें इस मेथड से सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड में। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है, 112 एंड यहाँ पर लिख दी मैंने 118। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस जिसमें वीडियो में एक मेथड बताई थी जिसमें जो वंस का प्लेस है अगर वो 10 हो तो उससे हमें मल्टीप्लिकेशन करके जो नंबर आता है वही नंबर लिखना है, एंड उसके बाद में
टेंस का जो प्लेस है वो अगर सेम हो तो उसका नेक्स्ट वाला नंबर लेना है। वैसे ही यहाँ पर 11 भी हमें दिख रहा है, राइट। तो अब इस उस मेथड से हम कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर और एक्स्ट्रा का हो गया, 100 के प्लेस आ गया। वहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट का था, इसलिए मैंने वो 2 डिजिट के हिसाब से बताई थी। तो यहाँ पर अब 3 नंबर है, मतलब 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के हिसाब से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 8 और 2 कितना होता है 10। तो अब इसको ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले 8 और 2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वंस के प्लेस को। 8 2 जो कितना होता है 16, और उसके बाद में 11 एंड 11, ठीक है। यहाँ पर याद रखना सिर्फ वंस के प्लेस ये है, जो नंबर है वो 10 होना चाहिए, तभी हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वंस का प्लेस है उसी उस वो जो नंबर रहेगा उसको 10 आना होगा, और उसके बाद में टेंस हो या फिर 100 हो, वो वाला जो नंबर है वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है, तभी ये मेथड यूज़ होगा। सो यहाँ पर हो गया 8 टू जो 16, एंड अब 11 के बाद में क्या आता है 12, 11 इंटू 12, ठीक है। तो 11 इंटू 12, अब ये भी अगर याद ना हो तो फिर मैं 11 इंटू 12 कैसे करते हैं वो भी बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि 11 हुआ और यहाँ पर 12 हुआ, ठीक है, 11 इंटू 12। तो अब क्या करना है, ये जो 11 इंटू 12 कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 1 है 11 है, जो 1 एंड 2 है उसको जैसे कि वैसे रख देना है, ठीक है। 1 एंड 2 को जैसे कि वैसे रख देना है। उसके बाद में 1 एंड 2 जब इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, जब भी 11 से आए तो 11 आए तो जो 1 एंड 2 है उसको साइड में, मतलब एक प्लेस छोड़ के दोनों को अलग अलग रख देना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो 2 नंबर बचे हैं उसको प्लस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 132, ठीक है। तो 132 आया। तो ये जब हम 11 से 12 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 132। तो ये हुआ हमारा आंसर। आई आई होप आपको ये समझा हो। एंड इसी अगर ऐसा नंबर आता है कि वंस के प्लेस में टेंस मतलब 10 हो और उसके बाद में नेक्स्ट वाला नंबर सेम हो, तो हमें ऐसे ही नेक्स्ट वाले नंबर को मतलब टेंस एंड 100 के बाद में मतलब जो नंबर हो उसके आगे वाले नेक्स्ट वाले नंबर को लेना है एंड उससे मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। आई होप आपको ये समझा हो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड में। तो अब ये जो मेथड है, ये जो मेथड बताने वाली वो सभी, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो मेथड है वो सभी के लिए, मतलब सभी में यूज़ होगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दी 1 2 3 इंटू 1 3 2, ठीक है। अब यही ये जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। जो 2 वीडियो मतलब दो डिजिट वाले थे, अब वैसे ही यहाँ पर 3 डिजिट वाला है। अभी मैं बताऊंगी तो आपको शायद याद आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंड जो वंस के प्लेस है उसको पहले हमें कर देना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 3 2 जा 6 हुआ, 3 2 जा 6 हुआ, मतलब हमारी एक ऐसी लाइन गई, ठीक है, एक हमारी ऐसी लाइन गई। उसके बाद में अब ऐसा हुआ, अब हमें फर्स्ट वंस एंड टेंस, ये दोनों प्लेस जो वंस एंड टेंस है उसके जो नीचे में नंबर है उसको ऊपर वाले नंबर से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जैसा वंस एंड टेंस को कर देना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ऐसा क्रॉस हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 हो गया 4 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। बट हमें याद अगर कैरी वगैरह आया तो उसे भी याद रखना है कि उसमें प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कैरी आया नहीं था, 3 2 जा 6 हुआ था तो डायरेक्ट हमने 6 कर दिया। अब यहाँ पर क्या है 9 इंटू 9 प्लस 4 करना है, ठीक है। 3 क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है जब क्रॉस करेंगे तब। फिर क्रॉस करने के बाद में जो भी नंबर आएगा उसको प्लस करना है, ठीक है। तो 9 प्लस कितना, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13। 13 का जो 1 है वो कैरी चला जाएगा और 3 है वो यहाँ पर हम लिख देंगे, 1 कैरी में है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट वंस के प्लेस है एंड जो 100 के प्लेस में नंबर है ऊपर वाले में, ठीक है, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करना है एंड 1 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो बीच में नंबर गया है उन दोनों को करना है। तो ये कैसा पैटर्न हो जाएगा,
पहले हमें एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर बीच वाले को ऐसे दे देना है। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, और यहाँ पर 3 2 जा 6। मिड में क्या है, टेंस के प्लेस में 2 एंड 3, तो यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर देंगे, 6 3 9 हो गया, 9 और 2 12, सॉरी 11 होगा, यहाँ पर 11। ठीक है, तो 11, और ये जो यहाँ पर 1 आया था उसको पकड़ के 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पे 2, एंड जो 1 है वो कैरी है। ठीक है, 1 जो है वो अभी कैरी है। अब अब ऐसे तीनों को मल्टीप्लिकेशन में बीच में ऐसे लाए थे। अब जो टेंस का प्लेस है एंड 100 का प्लेस है, इन दोनों को जैसे सेकेंड टाइम में किए थे वैसे करना है। तो जैसे हमने सेकेंड टाइम में कैसे किए थे, 2 इंटू 2 करे थे, 3 इंटू 3, वैसे ही अब यहाँ पर टेंस को 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है, और ये दोनों नंबर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 1 जा 3 हुआ, और 2 1 जा 2 हुआ। यहाँ पर लिख देती हूँ 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2। और हमें याद रखना है कि हमारा जो 1 है वो कैरी था, तो उसे भी हमें प्लस करना है। 3 3 3 3 क्या हो गया, 6। यहाँ पर हम लिख देंगे 6। अब यहाँ पर कैरी तो नहीं है। ठीक है, कैरी नहीं है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में लाइन दिए थे, वैसे ही एंडिंग में भी हमें एक लाइन देकर उसे क्लोज कर देना है। 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 16236। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमें और जो नेक्स्ट और प्रॉब्लम लेना है, उसको इसी मेथड के हिसाब से सॉल्व करना है। ये जो मेथड है वो सभी में, कोई से भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड हो, सभी में यूज़फुल है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी वो मतलब पेन पेंसिल की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, और वही फिर वो प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस से आप कुछ ही मतलब सेकंड्स में, मिनट्स में सॉल्व कर लोगे। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट मैंने क्या करी, फर्स्ट मैंने एक लाइन दी, और वो भी कौन से इसका था, वंस का था। 1 मिनट में इरेज कर लेती हूँ इसको, जिससे आपको अच्छी क्लियरली समझे। और फर्स्ट वंस में मैंने क्या करी थी, वंस में मैंने क्या की, एक लाइन दी। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड टाइम में मैंने करी वंस एंड टेंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वंस एंड टेंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी। ठीक है, तो टेंस की वैल्यू हुई, मतलब सेकेंड टाइम में मैंने ऐसे करी। थर्ड थर्ड में मैंने क्या की, जो वंस का है, वंस एंड 100, वंस एंड 100 को मल्टीप्लिकेशन करी, और उसके बाद में जो टेंस की प्लेस थी उसको भी मल्टीप्लिकेशन करी। ठीक है, मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे हो गया, क्या हुआ ये, वंस एंड 100, वंस एंड 100, एंड जो टेंस की प्लेस है वो स्ट्रेट चली गई। ठीक है, अब फोर्थ में मैंने क्या की, जैसे मैंने फर्स्ट में की थी सेकंड में की थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही मैंने फोर्थ में भी ऐसे ही कर दी, टेंस एंड 100 को मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, टेंस एंड 100 को मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऐसा। अब लास्ट में क्लोजिंग करने के लिए मैंने क्या की, 100 को 100 वाली प्लेस से मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो हमारा जो पैटर्न है वो कैसे बन गया, एक लाइन क्रॉस, उसके बाद में फिर क्रॉस, और एक बीच में फिर से लाइन, फिर क्रॉस, फिर एक क्लोजिंग, क्लोजिंग के लिए फिर से लाइन गई, हुआ। मतलब इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, 1 10, अब इसे तो 10 नहीं बोल सकते हैं, बट 1 10, 10 क्रॉस 1 हुआ, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक्स मतलब 10 ही होता है, तो 1 10
क्रॉस में 10 और उसके बाद में जो फिर से 10 आया फिर 1 आया, मतलब स्टार्टिंग में भी 1, लास्ट में भी 1, सेकेंड एंड फोर्थ में 10 10 एंड लास्ट में इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्टार बोल दें। लर्न करने के लिए आपको जो मतलब जो भी आइडिया है, ठीक है, आप उसके हिसाब से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन को इजीली एंड फास्टली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्प यूज़फुल हुआ हो आपके लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।